नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां केयर इंडिया फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। उप जिलाधिकारी समेत 2 दर्जन से अधिक रक्तदानियों ने किया महादान। आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां नवागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जिला फिरोजाबाद की संभाली कमान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां कस्बे में केयर इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में वृद्ध रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान करने के बाद उपजिलाधिकारी हरिशंकर लाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज दुर्घटना में जहां बढ़ोतरी हुई है, वहीं ऑपरेशन समेत अन्य गंभीर बीमारियों में खून की जरूरत पड़ती है। जो ब्लड रक्तदान शिविर से कलेक्ट होकर जाता है, उससे प्रतिदिन दर्जनों दुर्घटनाओं में घायल और गंभीर बीमारी से जूझ रहे बीमारियों को जिंदगी बचाई जा रही है। ऐसे में युवाओं को आगे आकर रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। बता दें कि सोमवार को केयर इंडिया फाउंडेशन अध्यक्ष इसहाक अंसारी ने अपने कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। रक्तदान शिविर में राजकुमार सोनी, मोहम्मद हामिद, सुशील कुमार समेत कुल 25 युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं राजकीय महामाया मेडिकल कॉलेज टांडा की टीम ने डॉक्टर सिद्धांत, काउंसलर दीपक नाग, नवीन, सत्यम, बाबूराम, शिवनारायण ने युवाओं का ब्लड संग्रहण किया। इस दौरान केयर इंडिया फाउंडेशन के सप्रिय गोयल, समीर चौधरी, सुशील जायसवाल, अहमद हयात, कामरान आलम व्यवस्था में लगे रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। औरंगाबाद सदर अस्पताल में आईसीयू की स्थिति स्टेबलाइजर जल जाने के कारण काफ़ी गंभीर हो गई है, जिसके कारण औरंगाबाद में मरीज अभी आईसीयू की सुविधा नहीं ले सकते। बातचीत के दौरान आईसीयू इंचार्ज सुधीर पासवान ने बताया कि लगभग 20 दिन से स्टेबलाइजर जला है और आगे अधिकारी को इसकी सूचना हो गई है। वे लोग इस पर कार्य लगातार कर रहे हैं। अभिषेक जल्द ही ठीक नहीं किया गया। औरंगाबाद में आईसीयू में भर्ती मरीजों को नहीं करा पाएंगे और उन्हें भीषण गर्मी में बाहर दौड़ना पड़ेगा। सदर अस्पताल प्रबंधक एवं कर्मचारी को उम्मीद है जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और मरीजों को फिर से सुविधा अच्छे ढंग से मिलना शुरू हो जाएगी। मैं भी मौजूद हूँ सदर अस्पताल औरंगाबाद में। हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत जी हैं, क्या पोस्ट हुआ आपका? मैं जीएनएम के पोस्ट पे हूँ, लेकिन आईसीयू के यहाँ इंचार्ज है। आईसीयू इंचार्ज हैं। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आईसीयू जो है बिल्कुल जो है यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और बिल्कुल यहाँ जो चारों जो बेड है वो खाली पड़ा हुआ है। कारण ये है कि यहाँ जो है इनका कहना है कि स्टेबलाइजर जो है वो जल गया है, जिसके कारण आईसीयू में जो है मरीजों का जो इलाज नहीं हो पा रहा है और मरीज जो है बाहर जाने के लिए विवश हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो सदर अस्पताल में जो यहाँ आईसीयू वार्ड है और यहाँ पर जो ये हालत बनी हुई है, आखिर इसके बारे में क्या कहना है? हमारे आईसीयू में 4 बेड का आईसीयू है और ये सदर हॉस्पिटल के अंदर में ही आता है। और हमारे आईसीयू का सेंट्रल एसी है, मैनुअल एसी है ही नहीं। तो सेंट्रल एसी का स्टेबलाइजर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें हम लोग को नो डाउट कुछ बोल कर नहीं सकते हैं कि हमारी कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ख़राब है तो हम लोग देख सकें। इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसके लिए मैकेनिक आए हैं, देखे खोल के बताएं कि इसका 2 कॉइल जला हुआ है और कॉइल लाने और रिप्लेस करने में बनाने में अभी काफ़ी मतलब 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। क्या समस्या है उसमें? समस्या तो बस वही स्टेबलाइजर ख़राब है। तो स्टेबलाइजर का 2 कॉइल मैकेनिक आया तो वो खोल के ले गया है, बोला कि इसका 2 कॉइल जला हुआ, कॉइल मिलेगा तो हम लोग ला के बदल देंगे। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी बोले हैं कि सब प्रोसेस किया हुआ है, बस आके बदलना है, बस चालू हो जाएगा। कब तक ऐसा संभावना है? देखिए अब तो ऐसा कोई डेडलाइन नहीं मिला, लेकिन विथिन 1 वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए मे भी। हालांकि इस गर्मी, ये जो भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में मरीजों के लिए बड़ा दुखदाई है। नहीं, मरीजों को दुखदाई नहीं है। अभी जब से मेरा आईसीयू में मतलब ये स्टेबलाइजर ख़राब है, तब से कोई भी ऐसा पेशेंट भी अभी तक मेरे पास नहीं कोई केस ऐसा आया जो कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे एडमिट होना है या अपने उस तरह का केस भी मेरे पास अभी वैसा नहीं आया। हाँ, ईसीजी के लिए आता है तो ईसीजी के लिए हमारे पास स्टाफ 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल है। शिफ्ट बाय शिफ्ट वो आ रहे हैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मानते हैं ना कि और औरंगाबाद के सदर अस्पताल के लिए कितना दुखद घड़ी है? हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये औरंगाबाद की गर्व वाली बात थी कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक इकलौता आईसीयू वार्ड है जो गवर्नमेंट सेवा दे रही है, वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही है। यहाँ का फीडबैक सारे पेशेंट भी देखे गए हैं, टेंडर भी देखे गए हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे भी बहुत बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमारे पे जो डॉक्टर अवेलेबल पहले भी थे और जो अभी भी प्रेजेंट में हैं, वो भी बहुत नॉलेजमेंट है, जो आईसीयू का एक अच्छे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मॉडर्न अस्पताल
के कदम में ये जो चीज़ें दिख रही है तो कहीं ना औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आज नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने संभाली जिले की कमान। कोषागार में लिया 2 लाख का चार्ज। सभी अधिकारियों को लिया परिचय और जनपद की मीडिया से की प्रेस वार्ता। जिले की कमान संभालते हुए नवागत जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने जनता की शिकायतों को सुना और अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। जनता की शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आगे जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपने चार्ज लिया है, क्या प्राथमिकता रहेगी और जनता के लिए क्या अपील करेंगे, क्या आग्रह? आज जिलाधिकारी फिरोजाबाद का चार्ज लिया गया है और मेरी मुख्य प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि शासन की जो भी प्राथमिकताएं हैं, वहाँ के जो भी निर्देश हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनता की जो भी शिकायतें हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, उसके क्रम में सभी अधिकारी को ये निर्देश रहेंगे कि जनता की समस्याओं को सुनने का जो समय है, उसमें आप लोग अपने अपने ऑफिस में ज़रूर बैठें और जो भी समस्याएं आती हैं जनता की, उसका सार्थक समाधान करें, उसका अच्छा समाधान करें और टाइमली समाधान करें। और इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन पे वर्क किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पे कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि स्वच्छता रहे हर जगह और जो भी समस्याएं एज एंड व्हेन जब भी आती है, उसका सार्थक समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में होने वाले आगामी 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में राजधानी रायपुर में सभी जिले के कलेक्टर व एसपी की बैठक में संपन्न हो चुकी है। बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट के पीछे वेयरहाउस में ECIL के दक्ष इंजीनियरों की टीम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम स्तरीय पारदर्शिता के साथ जांच कर रहे हैं। गोडाउन में रखे EVM, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT की 14 जून 2023 तक किया जाना है। वेयरहाउस में सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अंदर प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य है। मोबाइल कैमरा, स्मार्ट वॉच, स्पॉय पेन, किसी भी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर अंदर प्रवेश करना वर्जित है। पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया अभी 10 तारीख से कोरी जिले में स्टार्ट हो गई है। ये 10 से 14 तक FLC का काम चलेगा, जिसमें हमारी जो EVM मशीन्स होती है, जिसमें BU, CU, VVPAT होते हैं, उनमें प्रारंभिक जांच करके जो मशीनें खराब है उनको वापस ECIL के वहाँ भेजा जाएगा। और प्लस जो मशीन ओके हैं उन पे फिर जो भी हमारे डमी सिम्बल्स हैं उनको लोड करके वहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट वे में उसको वहाँ पे पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। इनमें से जो मशीनें ओके होंगी उनको आगे फिर वेयरहाउस में स्टोर करके आगे उपयोग किया जाएगा निर्वाचन। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार नगरपालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 6 मोहभट्टा में रिक्त पार्षद पद के निर्वाचन हेतु नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 9 जून तक कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए। 12 जून को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थियों का नाम वापसी का समय निर्धारित था। आज जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा की उपस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि में नाम वापसी हेतु 4 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुलेख वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से शिव पाटिल, शिव कुमार साहू, नंदकिशोर साहू के द्वारा नाम वापस लिया गया है। नाम वापसी पश्चात अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां अवैध नर्सिंग होम और फर्जी अल्ट्रासाउंड एवं जांच घरों की गहन जांच करने प्रशासन की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बगाहा व रामनगर शहरों में दर्जनों अल्ट्रासाउंड व लैब के साथ साथ निजी अस्पतालों में रेड की, जहां मानक के अनुरूप संचालन की विधिवत पड़ताल की जा रही है। प्रशासन और मेडिकल टीम की रेड को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बगैर लाइसेंस के चल रहे फर्जी व अवैध अस्पताल समेत कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों में शटर गिराकर ताला जड़ संचालक व कर्मी फरार हो गए। लिहाजा अब नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। इस मामले में बगाहा 2 CO दीपक कुमार ने बताया कि SDM के निर्देश पर यह जांच की जा रही है। गड़बड़ी करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। तो वहीं रामनगर PHC प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि कई सेंटर बंद कर लोग भाग गए हैं, जिनकी पहचान कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जांच किया जा रहा विभिन्न जांच घरों का। आज अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर अंचलाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी और थाना प्रभारी की संयुक्त टीम के द्वारा बगहा 2 अंचल क्षेत्र में जो भी नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं उसकी जाँच की जा रही है।
इसमें कुछ बिंदु पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर के लिए स्टेशन है या नहीं है, सिटिंग एरिया का क्या मानक निर्धारित है या नहीं है, हाइजीनिक साफ सफाई का क्या स्थिति है, सेपरेट बाथरूम, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं है, PCPNDT जो एक्ट है उसका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जहां भी कमियां पाई जाएगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 1 दिवसीय मन का मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्षता BDO से CO प्रेमचंद सिन्हा और संचालन PLV हरेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक प्राधिकार के सीनियर वकील हिमांशु सिन्हा, BDO से CO प्रेमचंद सिन्हा, कांग्रेस अध्यक्ष विकास यादव, मुखिया रेखा साहू, PLV हरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वकील हिमांशु सिन्हा ने संबोधन में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कानूनी अधिकार की जानकारी देना है, जिससे वैसे लोग जो कानूनी अधिकार की जानकारी से वंचित हैं, ऐसे लोगों को जागरूक करने से पैसे और समय की बचत के साथ गांव टोलों में कई समस्या का समाधान हो सकता है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान सेना भर्ती कार्यालय परिसर में जिला पदाधिकारी एवं सेना के वरीय पदाधिकारी के बीच सेना भर्ती रैली को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें अपर समाहर्ता आपदा, DSP, होमगार्ड, नजारत, कार्यपालक अभियंता भवन, DPRO सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसमें मुख्य रूप से चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। आवासन हेतु पंडाल, दौड़ ट्रैक, मैदान, पेयजल, शौचालय तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का मुआयना किया गया। सभी संबंधित पदाधिकारी को इस बाबत ससमय व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सेना भर्ती निदेशक कर्नल रोमिल विश्वास ने जिला प्रशासन से मोबाइल टॉयलेट, CCTV टैंकर, जलदूत, दवा की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। DM ने 14 की शाम तक सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के मद्देनजर मुजफ्फरपुर समरालय सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। आपदा के अपर समाहर्ता अजय कुमार ने PPT के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के सामने आपदा की तैयारी की रूपरेखा रखी। सभी प्रखंडों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत होने के संबंध में निरीक्षण कर लें। प्रतिदिन सुबह 8 बजे वर्षा माप के समन्वय प्रतिवेदन करें। संकटग्रस्त की पहचान करें। साथ ही धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर कार्यपालक अभियंता को निरीक्षण करने, साथ ही 3 दिन के भीतर सभी संबंधित अंचलाधिकारी प्रतिवेदित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से निरीक्षण करें। कंट्रोल रूम 15 जून से लगातार कार्यशील रहेगा। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 24 घंटा चालू है। आपातकालीन संचालन केंद्र से प्रतिदिन कर्मी आपदा को लेकर प्रतिवेदित करेंगे। नाव का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस तथा उसके इकरारनामा के संबंध में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। 20 जून तक वांछित नावों का पंजीकरण करा लें और शरण स्थल पर शौचालय, पेयजल, बैनर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। कैंप इंचार्ज को भी चिन्हित करने को कहा गया है। आग लगी, वज्रपात, ससमय रिपोर्ट भेजने का निर्देश CO को दिया गया है। बैठक में ADM राजस्व संजीव कुमार, ADM आपदा परीक्षामान IS सारा अशरफ, DTO आपदा प्रभारी तथा संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। समाज सेवा को ही जिन्होंने सर्वोपरि माना, समाज बंधुओं ने मरणोपरांत अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि 2 मिनट मौन धारण कर समर्पित की। अमेठा ब्राह्मण समाज के सिरमौर रहे बाबूलाल शर्मा झालावाड़ जिले के खुजेरपुर निवासी को अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज सेवा सम्मान पत्र प्रदान कर समाज अध्यक्ष सुरेश मनमोहन द्विवेदी, राष्ट्रीय सचिव नारायण मनावत, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र मनावत द्वारा तथा मानस मंडल पिपलिया खेड़ा बालाजी के बालचंद दांगी सचिव कालूराम द्वारा परिवारी जनों को प्रशस्ति पत्र, मानस मंडल द्वारा मानस गणित सम्मान पत्र प्रदान कर नवाजा गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानपुर में भी लगातार अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। यहाँ गोली चलाना, धमकाना और जान से मारना आम सी बात हो गई है, क्योंकि बीते कुछ समय में शहर में एक के बाद एक हुई घटनाएं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। कानपुर नगर के चमनगंज थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ उत्तर प्रदेश केसरी कल्लू पहलवान के असलम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भारी पड़ गया। दरअसल असलम ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद से ही लगातार उसे धमकी दी जा रही थी। जब रविवार की रात वह किसी काम से चमनगंज पहुंचा तो वहां पर पहले से ही घात लगाए आरोपी आजम और उसके दो भाई अमन और चमन ने पहले तो उसका रास्ता रोका और फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। यही नहीं, उसे धमकाते हुए जान से मारने के उद्देश्य से कट्टा निकाल लिया। असलम के शोर मचाने पर आसपास के लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन जब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। आनन फानन में पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अब भी पीड़ित खुद की जान को खतरा बता रहा है। मेरा नाम है असलम। क्या हुआ था आज हम अपने घर से इफ्तिखाराबाद से चमनगंज आए थे। वहाँ पे टहलने आए थे। आजम और उसके दोनों भाई अमन और चमन ने मेरे ऊपर जानी माली हमला कर दिया। 10-12 दिन से वो मेरे पीछे पड़े हैं, तुम बीजेपी में क्यों हो, तुम बीजेपी से हटो। और हमने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने आज हमको घेर के मेरे जान लेने की पूरी कोशिश करी। उसमें से एक भाई कट्टा निकाल लेता, मैं कट्टा नहीं छीनता तो मेरी गोली पड़ जाती। बड़ी मुसीबत से अपनी जान बचा के हम वहाँ से निकले और लोगों ने हमारी वहाँ पे बड़ी मदद करी। लोग ना होते तो हम मर जाते। आजम ने हमको घूसे घूसे मारा, दोनों भाइयों ने, अमन और चमन ने। क्या पुराना कोई विवाद थी क्या? वो भाई जिनका मतलब ये है तुम बीजेपी पार्टी से हट जाओ, उनका खाली मतलब है तुम बीजेपी पार्टी से हटो और बस नहीं हटो तुम्हें जान से मार देंगे। हमें सारे बीजेपी के नेता जानते हैं, हमारे नाम से जानते हैं। हमारे आप किसी नेता से बोलिए, सारे नेता हमारी जीप पर बैठ के प्रचार करी ने, और हम ये चाहते हैं प्रचार करते हैं, मगर वो हमसे बहुत खिसियाते हैं, किसी टाइम भी हमको मार सकते हैं। आपके पिता का काफी नाम रहा है शहर में जी और आपके साथ ऐसा होता तो क्या करेंगे? भाई, हमारी जान को खतरा है। आजम, सानू, अमन, चमन से बहुत खतरा हो, किसी टाइम भी हमें मार सकते हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। सागर जिले के गौरजामर थाना क्षेत्र में अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अटारी बेरखेड़ी में हुए युवक के अपहरण मामले का पुलिस ने आज खुलासा किया है। अपहरण की कहानी झूठी निकली। आरोपियों ने गांव के लोगों को झूठे केस में फंसाने के उद्देश्य से अपहरण की झूठी साजिश रची थी। ये अपहरण वाले क्या है सर उसका? दिनांक 10 तारीख को ग्राम अटारी बेलखड़ी के बलबीर सिंह दानी द्वारा थाने पर एक आवेदन पत्र दिया गया था कि मेरे भाई के साथ मारपीट की और वे अगवा कर लिया गया। मामला संदिग्ध होने से हम लोगों ने जांच की गई तो ये इसमें आज रणवीर पिता भभूत सिंह दानी हमको दस्तयाब हुए और उनके कथन लिए गए। उन्होंने बताया कि मेरे साथ गांव के शिवराज, गब्बर, धर्मेंद्र ने मारपीट की थी और मुझे रेदा था। इस चक्कर में जंगल तरफ भाग गया था। ये आज इन लोगों को ड्यूटी रिपोर्ट करने के आरोप में थाना गौरजामर द्वारा बलबीर, शुभम, चंद्रभान सिंह और रणवीर सिंह को धारा 151 में गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट न्यायालय पेश किया गया है। अच्छा सर, ये कितने देर बाद अपन को दस्तावेज हुआ यानी मिला? ये हमें 10 तारीख की घटना है तो कल 11 तारीख को दिन में रहा। आज सुबह 12 तारीख को सुबह 11 साढ़े 11 बजे हमें मिल गया था। तो सर ये संदिग्ध मामला है? हाँ, ये अपहरण नहीं हुआ है, ये केवल इनके पीछा करने से भाग गया था। इनके भाई आरोप ये लगा रहे थे कि उसका अपहरण कर लिया। सर ये खुलासा कैसे हुआ है? ये सीडी कल दिन में मोबाइल से भी इनके घर वालों से बात की इसने। सीडीआर में पता चल रहा है कि लोग बार बार उससे बात कर रहे हैं, मोबाइल बार बार चालू कर रहा है, बंद कर रहा है और पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। यानी पुलिस को गुमराह कर रहा था? हाँ, पुलिस को गुमराह कर रहा था, मिल नहीं रहा था। तो सर इस पर ही मामला बना क्या? हाँ, इसको भी बंद किया ना 151 में। अच्छा, इसको ही बंद किया? हाँ, इसको भी, रणवीर को भी बंद किया।
सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। विदिशा सिटी कोतवाली थाना परिसर में विभिन्न धाराओं के तहत पकड़े गए और जब्त तक किए गए वाहनों की न्यायालयीन आदेश के बाद नीलामी कार्य किया गया। कोतवाली थाना परिसर में आयोजित नीलामी कार्य में 15 बोलीकर्ता शामिल हुए। भोपाल के शहीद अहमद हुजूर ने सर्वाधिक 2,37,000 की बोली के जरिए 46 वाहनों की खरीदी की। जब्त शुदा वाहनों की नीलामी की गई, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बोलीदारों ने भाग लिया। 3 चरणों में हमने नीलामी करवाई, जिसमें बोली की जो बोलीदारों का जो क्रम 3 बार हमने रखा, जिसमें हाईएस्ट रहे 1 नंबर और ये हमारा 2,37,000 हमारा हाईएस्ट रहा, जो कि नाम मैं बताना चाहूँगी, शाहिद हजूर अहमद जी द्वारा भोपाल निवास भोपाल द्वारा ये बोली में नीलामी में इनके द्वारा सर्वाधिक बोली लगाई गई। 2 लाख ये लगभग 46 वाहन थे। भैया बताइए 2,37,000 7 नंबर 1000 को बता रहे हैं लेना है, उसी में भरते जाओ, पर्ची उसी में रखो ना, पर्ची दोनों 7 नंबर के हो गए, 5 4 के हो गए। सर जो नीलामी चल रही आज दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशन में नीलामी कराई गई। जब्तशुदा जो पुलिस सेट के वाहन थे उनकी 46 वाहनों की नीलामी कराई गई थी, जिसमें 15 को नीलामी कर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें उच्चतम राशि 2,37,000 रुपये श्री साईं अहमद भोपाल के द्वारा लगाई गई। तो सफल बोलीकर्ता वो पाए गए और 2,37,000 रुपये का सफल बोलीकर्ता पाए गए और कुल 46 वाहनों का नीलामी की गई है श्रीमान जी के निर्देशन में। और अलग से कितनी आय हुई बोलीकर्ताओं द्वारा? 500 रुपये प्रतिभागी शुल्क लिया गया सबसे। पूरे कितने थे? कुल 15। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।